हेलो दोस्त। फर्स्ट आरआरसी के पीटी होने में मात्र 8 दिन बाकी है, यानी 10 तारीख से शुरू है पीटी। लेकिन पीटी में कितने परसेंट क्वालिफाई होते हैं, कितने डिसक्वालीफाई होते हैं, 2019 का रिकॉर्ड से एक ही आरआरसी के लेंगे, और वो भी आरआरसी आपके खुश करने वाला आरआरसी। कुछ लोग कहते हैं ना कि आप डराते हो कट ऑफ बता के, तो इस बार खुश करने वाले से शुरू करेंगे। बाद में जितने डाटा आते जाएगा कलेक्ट करके आपके लिए लाते जाएंगे। वो है आपका SER, रांची कोलकाता की बात करेंगे। कितने शिफ्ट और बैच में एक दिन में हो सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद है प्रैक्टिस और रियल पीटी में दौड़ना कितना आसान होता है, किस में आसान होगा, प्रैक्टिस में या रियल पीटी। चलिए एक एक करके लाते हैं, थोड़ा डिटेल में ऑफिशियल भी बात करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे आपको, आप खुद ही देखिएगा। तो ये मेरे पास है। तो सबसे पहले आपके मन में आएगा कि ग्राउंड कहाँ है रांची का। अभी तक पीटी का शेड्यूल नहीं आया है। तो पिछली बार हुआ था ACRS स्टेडियम, खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। ये मैदान पे आपका पीटी हुआ था, और इस मैदान पे 6 बैच एक दिन में हुए थे। 6 बैच समझ सकते हैं, और एक बैच में 400 से 500 लोगों का बैच था। ये भी ध्यान दीजिएगा, 400 से ज़्यादा दिखेगा। 212 क्वालिफाई, 121 नॉट क्वालिफाई, दोनों को जोड़िएगा तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है 400 के आसपास कैंडिडेट हैं। तो बैच इसी तरह से बनते हैं, 400 या 500 का, और 300 का भी कई जगह बना है अगर कम कैंडिडेट हो तो यहाँ पे। और एक दिन में यहाँ पे 6 बैच हुआ है। इस बार 6 से ज़्यादा भी हो सकता है। कैंडिडेट 2000 पर डे लिया जा रहा है। तो देखिए, ये 5 बैच होगा तो 400 का होगा, तो 2000 पूरा हो जाएगा। उससे ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो 6 बैच में होगा। और मैक्सिमम अगर हो सकता है किसी आरआरसी में 7 बैच। 7 बैच से ज़्यादा नहीं बनेगा आपका पीटी का। 7 बैच बोले तो पहले तो आपको 35 केजी वाला और 20 केजी फीमेल के लिए ये आपका चलेगा। उसके बाद आपका 1000 मीटर वाला, या आगे पीछे भी हो सकता है। 1000 पहले दौड़ करा जाए फिर वेट करा दिया जाए, दोनों हो, लेकिन जनरली पहले वेट होता है। लेकिन अगर इसमें ये चीज़ें को बैच में होता है तो दो सबका एक ही साथ होगा। जितने आपके कैंडिडेट होंगे एक ही साथ आपको सबको बैच में एक बार शुरुआत किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हमने पूरे जो पीटी हुआ था 25 तारीख से 27 तारीख तक का पूरी ऑफिशियल डिटेल को ला लिया हूँ। ब्लू रंग नॉट क्वालिफाई और इधर क्वालिफाई। हालांकि कुछ लोग कॉपी भी करेंगे, कोई बात नहीं, करने दीजिए, जिनको काम है करेंगे। तो यहाँ पे डाटा जो 2019 में रहा था, तो पहले बैच के यानी ये पहला बैच में टोटल दिनों में 719 लोग क्वालिफाई किए थे, और 719 लोग नॉट क्वालिफाई थे, और 624 लोग क्वालिफाई थे। उसी तरह सभी दिनों में, यानी सभी दिनों का बैच 2 में 488 और 811, यानी डे बाई भी दे देखिएगा ना तो बहुत वेरिएशन मिलता है। यानी ये नहीं कर सकते कि किस दिन कितना क्वालिफाई कर जाए। कभी कभी तो दुगना का है, नॉट क्वालिफाई 117 क्वालिफाई 212, फिर यहाँ पे देखिए 411 और 611 क्वालिफाई, यहाँ 400 और 600, यानी अलग अलग कंडीशन है। यहाँ तो 50-50 के आसपास आ गया है, यहाँ क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई। और यहाँ देखिएगा नॉट क्वालिफाई कम है, यहाँ क्वालिफाई भी देखिए लगभग बराबर के आसपास, थोड़ी बहुत का अंतर रह गया, 50-100 का अंतर रह गया। तो ये अलग अलग है बैच बाई, कौन सा कैंडिडेट कब क्वालिफाई करेगा इसका स्टेटस। लेकिन आपको तो चाहिए परसेंटेज क्वालिफाई, परसेंटेज डिसक्वालीफाई। मुझे पता है आपका क्वेश्चन यही होने वाला था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जितने क्वालिफाई थे इनको एक साथ जोड़ दिया। नॉट क्वाल इधर नीचे में क्वालिफाइड, ऊपर में नॉट क्वालिफाई, NQ है, AQ है। अब 1459 कैंडिडेट अब्सेंट थे, वो भी निकाल लिया हमने। तो जो फेल कैंडिडेट थे, नॉट क्वालिफाई थे, और जो अब्सेंट हो गए सब नॉट क्वालिफाई है। 4064 लोग नॉट क्वालिफाई हो गए, और क्वालिफाई 3500 कम हो गए। यानी आपके लिए तो खुशखबरी है, नॉट क्वालिफाई वाले 53% और क्वालिफाई वाले 46%। हमने तो 1.7 और 1.2 बोला था। 1.75 पास होने वाले और फेल होने वाले 1.25 बोला था, यानी यहाँ पास और ये फेल का बोला है। तो इस हिसाब से तो आपको बेनिफिट दिखेगा। खाओ ब्रिटानिया 50-50 है, मतलब 50% पास, 50% फेल। लेकिन ये हर आरआरसी में नहीं होता है, ये रांची में हुआ था। यहाँ अब्सेंट वाले कैंडिडेट ठीक ठाक हो गए थे। और टोटल अगर देखें कैसे पता चला, तो टोटल पीटी में जो नाम आया था CBT पास कैंडिडेट का, वो 7576 का 117 कैंडिडेट पीटी में भाग लिए थे, 1459 अब्सेंट हो गए थे,
और टोटल वैकेंसी 2525 था। इस बार सीसीओ को इंक्लूड करके सारा रिजल्ट था, तो 25 के 3 गुना 75 रिजल्ट एकदम बिल्कुल 3 गुना से एक ज़्यादा मात्र था केवल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इतना को 3 से गुना करेंगे तो पूरा था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देख के क्या लग रहा है कि अगर मिनिमम ए रेशियो रहा, मैं अभी 16 आरआरसी की बात करूँ तो इससे कम कहीं नहीं गया था, सबसे कम एसीआर में था। और ये भी इशू है कि इसके बाद यहाँ पे सेकंड और थर्ड डीबी भी बहुत नहीं आया, जो पहले बार में ही पैनल से होते रहा वही चलते रहा लास्ट तक, यानी सेकंड थर्ड डीबी की भी ज़रूरत ही नहीं पड़ा, या रेलवे जानबूझ के नहीं निकाला, क्योंकि कैंडिडेट ही क्वालिफाई यहाँ पे 3500 पोस्ट था, और 3500 पोस्ट के अगेंस्ट 2500 पोस्ट के अगेंस्ट 3500 लोग क्वालिफाई थे। उसके बाद बुलाया भी होगा तो मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं इंगेज हो गए होंगे। यानी कुल मिला के यहाँ 3-4 चीज़ें की जो आपकी क्वायरी थी वो 3-4 आपके पूरे हो गए होंगे ईसीआर के रिगार्डिंग। और इसी तरह सब जगह का पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे सबसे कम था, मैं बता रहा हूँ आपको, क्वालिफाई करने का कंडीशन ज़्यादा था, तो यहाँ पे क्वालिफाई करने वाले की संख्या 50% से नीचे 46%, डिसक्वालीफाई 53%। एक दिन में मैक्सिमम 6 बैच से 7 बैच हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। प्रैक्टिस में दौड़ना आसान है, पीटी में दौड़ना मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट हो जाने पे पीटी इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड अच्छा रहता है और एक माहौल बनता है आपको दौड़ने का। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस पहले ही नहीं है तो ग्राउंड में दूसरों को देख के आप पिछड़ जाएंगे और मोरल डाउन होती है। इसलिए आप थोड़ा सा वहाँ पे प्रैक्टिस घर पे करके जाए। और चौथी जो चीज़ें है कि इतना अगर पास फेल हुआ तो कटअप बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। अगर आधी आधी भी हो गई, 50-50 हो गई, तब भी कटअप बढ़ना है, क्योंकि कैंडिडेट तो 3 गुना से प्लस में है। थैंक यू, धन्यवाद।